गाइस गुड आफ्टरनून कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। मैं गाइस दुकान से आ गया था थोड़ा सा जल्दी, वो इसलिए क्योंकि हमें बैंक जाना है। डॉलर की केवाईसी नहीं हो रखी है, अकाउंट बंद हो गया है, अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे और जा रहे हैं। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैंक स्लिप भर कर बैंक में पैसे जमा नहीं करा सकते, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस जाना पड़ेगा बैंक में। तो वो काफ़ी पुराना अकाउंट है हमारा। और साथ में डॉली के एक पहले जो पैन कार्ड बना हुआ था उसमें बर्थ ऑफ डेट थी थोड़ी सी अलग, तो अब हमने जो आधार कार्ड के साथ मैच करनी थी, ओरिजिनल उल्टा वही थी। हमने कभी चेक नहीं किया कि पैन कार्ड के अंदर जो डेट है गलत लिखी हुई है, तो वो भी नया बनवा के लाया था, उसको मैच करवा के अब जाना फॉर्म वगैरह भर दिया, बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम। और काकू गया हुआ है स्कूल और सार्थक आज घर पे है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। भाई मोदी जी ने भाषण दिया था, सही दिया था कि आधे से ज़्यादा लोग मतलब जितना हो सके पॉसिबल वर्क फ्रॉम होम दो, कार्ड को शेयर करो, पुल करो। वो भी एक अपने देश की तरक्की की तरफ बात कर रहे हैं लोग। कई भैया इंस्टाग्राम पे रीलें उल्टी सीधी बना रहे हैं। और गोल्ड एक्सचेंज में भी उन्होंने कहा है कि भैया अगर आपने नई ज्वेलरी लेनी है तो उसको ख़रीदो मत, अगर आपके पास जो पुराना गोल्ड पड़ा है अनयूज़ वाला यूज़ है वो यूज़ करके आप चेंज कर सकते हो। सारी चीज़ें हैं। चलो भैया जो होगा देश के हित के लिए होगा। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ डॉली, पहले काकू को लेके आता हूँ यार। बना दे बाबू गन्ने का रस गाइस, ताज़े ताज़े पुदीने और नींबू भाई के पराठे बना दिए। तो गाइस लच्छा पराठा लेने आ गए सीधा बैंक से। बैंक में कितनी देर लगती है? डॉली का ध्यान उधर ही है, बिल्कुल एकदम सूटों की तरफ है ध्यान इसका, है ना भाई। लच्छा पराठा बन रहा है भाई बढ़िया सा, कसूरी मेथी लगा के हमारे उस्ताद जी बना रहे हैं। बस गए थे बैंक से आ गए हैं वापस। भाई बहुत टाइम लगता है, लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं यार, अकाउंट बंद हो रहे हैं ओवर लिमिट। यूपीआई पेटीएम के चक्कर में लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं बहुत। तो गाइस बस लंच हमारा हो चुका है भैया। डॉली ने बनाई थी कल कौन सी चने की दाल बनाई थी भाई। लच्छा पराठे का खाने का दिल कर रहा था। काकू सार्थक भी घर पे था, हम लोग गए थे बैंक। अब की छुट्टी थी ना। अब क्या सॉरी क्या हो रहा है, जो लोगों की लिमिट है वो थोड़ी सी क्रॉस हो रही है। यूपीआई या पेटीएम जो करते हैं लेते हैं देते हैं, तो उसके कारण सबके जो अकाउंट है ना फ्रीज हो रहे हैं, हैंग हो रहे हैं और लिमिट से ज़्यादा हो रहे हैं। तो बहुत रश लगा हुआ था आज। डॉली की भी केवाईसी करानी थी, केवाईसी के चक्कर में चले गए थे, तो बस वहाँ से आके और फिर पराठे ले लिए। तो डॉली की रोटी थोड़ी आटा थोड़ा सा बड़ा गूंदना पड़ेगा, गर्मी है हमें एक्चुअली लेट हो गए थे बच्चों को, फिर टाइम से थोड़ा जल्दी खाते हैं। मैं फायदा क्या, फिर अगले बंदे बोले इतने लेट, फिर और आधा घंटा तो लगता ही ना। आधा घंटा लग जाता है। आटा गूंदूंगी, उसको थोड़ा रेस्ट दूंगी, बनाऊंगी या चावल बनाऊंगी, तो आधा घंटा तो कहीं भी नहीं जाता ना। वो भी चीजें गए आप सही है। और फिर लच्छा पराठे के साथ उन्होंने रोटी फालतू कब खरीदते हैं? दाल बिल्कुल खत्म हो गई, दाल कुकर खत्म हो गया बिल्कुल एकदम। चने की दाल बिल्कुल खत्म, बहुत अच्छी बनी थी यार चने की दाल, बहुत अच्छी। तो गाइस बस हम बैठ गए थे भैया। मेरे को जाना है अभी शॉप पर, और सबसे पहले जाना है हमें कहाँ जाना है, दरगाह, और मंदिर जाएंगे शाम को हम, ठीक है। और गाइस मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे भाई, एक भाई साहब हैं, एक सज्जन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो दोनों ब्लॉग में कमेंट्स डालते हैं कि आप दो चैनल चलाते हो, कभी किसी में ब्लॉग डालते हो, कभी किसी में ब्लॉग डालते हो। मैंने उनको बताना चाहता हूँ भाई, ब्लॉग रोज़ डेली दोनों उसमें आता है। बस ये है कि स्कॉट विद सार्थक में 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद काकू फैमिली ब्लॉग में भी कल नहीं आया, तबीयत ठीक नहीं थी, गले में इन्फेक्शन हो गया था, एलर्जी हो गई थी तो उसी वजह से, क्योंकि भाई आपको पता है दिल्ली में डस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ब्लॉग यही बनाते, अगर हम सब ना बनाते होते तो फिर कोई भी बना लेता है ना, और बनाते नहीं, इसलिए इतना बेचारों पे प्रेशर रहता है ना। तो गाइस बस डॉक्टर साहब ने गया था उनके पास, मैं दूसरे ब्लॉग में दिखाया था, 2 दिन पहले गया था, तो उन्होंने दवाई वगैरह लिख दी थी, टेस्ट लिख कर दिए हैं। विटामिन बी पे आपको पता पहले मेरा कम था, तो अब थोड़ा सा लेवल में आया था, वैक्सीनेशन वगैरह लगे थे, तो अब उन्होंने लिख के दिए हैं टेस्ट लिख के दिए हैं। टेस्ट अभी करेंगे, दवाई का कोर्स ख़त्म होने के बाद 5 दिन बाद टेस्ट होंगे, तो उसके बाद पता लगेगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। भैया यही लाइफ की जो रियलिटी है ना, वो यही चीज़ें हैं कि इंसान की तबीयत कब ख़राब हो जाए, क्या चीज़ें होती है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, डॉली और मैं अभी बात कर रहे थे कि जब सार्थक कितने साल का था, जब सार्थक का टेस्ट कराने गए थे, हाँ तब तो छोटा था बेचारा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर होश था इसको कि भैया मेरी टेस्ट। सार्थक कितने साल का था बेटे? हैं 6th क्लास में था, मतलब काकू से छोटा था तब, 6th क्लास में था। अब क्या हुआ, टेस्ट इसका कराना है, डॉक्टर का भी टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है, तो तभी पता लगेगा
हंस मत बेटे, हंस मत, हंसो मत। तब तो मेरी रो के बुरा हाल हो गया था, हंस रही हूँ उस चीज को सोच के। तो गाइस मेरी तो तब तो हाथ पूरी पैर कांप रहे हॉस्पिटल थे। में ऐसे मेरी आवाज ही गूंज रही थी, लोग ऐसे मुझे देख रहे थे कि क्या हो गया इसको, क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही है। हुआ क्या था एकदम उसने सॉरी, हुआ क्या था कि ब्लड टेस्ट करने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ले गया सिटी लैब पे ले गया। भाई साहब उन्होंने जैसे सुई ऐसे कि इसने देखा हो एकदम बेहोश, भाई लड़का एकदम लाल होकर बेहोश हो गया। मैं ऐसे उसको देख के चिल्लाने लगे, कांपने लगे, मेरे ये तो देखा, मैंने कांपने कहा, क्या चिल्लाने हो गया लग गई। एकदम। मैंने पानी डाला, फिर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा। जितने वहाँ पे बंदे आए हुए थे अपने टेस्ट जो भी करवाने, वो- सब ऐसे देख रहे, वो बच्चे सब को वो क्या डर हो गए, गया? वो और डर गए कुछ भैया, करे बिना से हो क्या गया बिना कुछ अचानक? किए कुछ हो कैसे गया। तो मैंने कहा भैया, फिर थोड़ा सा होश में आया। फिर जिन वो टेस्ट करने वाले भैया थे, लैब असिस्टेंट थे, तो उन्होंने कहा कि आप ना बच्चे को अभी ले जाओ, अभी थोड़ा सा फ्रेश होगा, उनके माइंड में कोई चीज़ें आ जाती हैं, तो उसी वजह से हाँ प्रॉब्लम सही हो बात गई है, है। बच्चे ने सोचा पता नहीं शुरू से मेरा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी सोचता है बच्चा। तो भाई यही समझ होती है उसके तेरी। उसके बाद तो फिर अगले दिन मैं लेकर गया उसको। मैंने पहले आइसक्रीम खिलाई, फिर तो मामा जी को लेके गए, फिर तो जूस मैं पिलाया। तो गई नहीं उसके थी। बाद ये मैं और इसके मामा जो गाड़ी में नीटू गया था साथ में, तो इसके मामा जी साथ में गए। इसके मामा जी कहते आप भी पीछे हो जाओ, आपका दिल भी छोटा है। मैं इतने मामा जी ने पकड़ा तब सार्थक को मैं इधर से बुला रहा, इधर देख इधर। तो सार्थक का ध्यान उस तरफ रखना ही नहीं हमने, वहाँ से ऐसे हाथ करके इसका ब्लड यहाँ से निकल रहा, हमें पता और ही 1 नहीं मिनट लगा लेगा। था, फिर ये नहीं कहता, ऐसे हो जाएगा। फिर इतना खुश हुआ, कहता हो गया पापा, हो गया पापा। मैं कहा हाँ हो हाँ, गया। पता कहता ही मेरे को नहीं पता नहीं चला चला, सही में। क्योंकि आइसक्रीम खा रहा कोई था। नहीं, कभी सच्चाई सार्थक हम लोग बोल रहे कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा, पर ये चीज सार्थक के साथ हुई तो सार्थक अपने आप ही बता देगा। जब कभी उसको बताना हो, ब्लॉग बनाना हो, तो ये सही में वो बताएगा। वो बैठा तो है इतना जरा छोटा पीछे। सा था, तो मेरी समझ तो इतनी होती थी, पर फिर भी पता नहीं उसको क्या हुआ उस टाइम। तो गाइस कई बार हो जाता है, बंदा मतलब डर जाता है, कुछ हो जाता है, तो पर एक एकदम बात है, ब्लड आप अपना देख के ना 2-3 चाहे सिरिंज भी निकले, शीशी भी निकले, थोड़ी दिल को हॉल पड़ जाता है, हाँ कितना भाई, ब्लड निकाल लिया भाई, इतना निकाल। ब्लड निकाल लिया। अभी मेरा टेस्ट होना है, CBC का होना है, एक विटामिन B12 का होना है, एक TSH का होना है। पीछे यही सब कुछ हुआ था ना, कि और कुछ वही अलग यही हुआ था। सेम वही होगा। LFT होता मतलब कोई कम हुआ है, LFT बढ़ा है। TFT, LFT TFT बिल्कुल सही आया था, सारे टेस्ट सही आए थे। सिर्फ विटामिन D और B12 इसमें कमी आई थी। B12 B12 ना, B12 होता है, विटामिन 12 होता है, वो एक ही होता है भाई। वो इंग्लिश में बोल लो, हिंदी में बोलो, एक ही बात होती है। तो अब 2 दिन से दवाई खा रहा हूँ, उन्होंने मल्टीविटामिन वगैरह की दी है दवाई। तो B12 के लिए भाई जो पनीर में ज़्यादा खाता हूँ, दूध, पनीर, दही और क्या था, चुकंदर का जूस, सॉरी, और फ्रेश जूस। अंदर का सेब बोला आपने? सेब बोला था, जूस बोला था, सेब निकल गया भाई। तो इन चीज़ों के अंदर विटामिन B12 होता है, और स्प्राउट वगैरह में भी विटामिन 12 होता है ज़्यादा। तो गाइस आप लोगों को भाई पता हो तो एक बार बता देना। वैसे हाँ, तो किस किस चीज में है, सही बात है, कई बार अपने को नहीं पता चीजें, हाँ। हमारे प्यारे दोस्त गाइस जो भी है बता देंगे तो हमें अच्छा थोड़ा गाइस, उत्साह हो इसकी एक और बात बताता हूँ मैं आपको। मैं सोच रहा बताऊँ ना बताऊँ, अब क्या मेरी हुआ कौन सी बात है? अभी बताते हैं। शांत कदर ला रही हूँ, शांत। तो गाइस ये सच्चाई है, ज़िंदगी की रियलिटी है। डॉली या कोई भी भैया, मैं तो अपनी वाइफ के ऊपर ले रहा हूँ, आप बुरा मत मानना कोई भी किसी भी बात का, ठीक है। अब हम रोटी लेने गए, पराठे बन रहे हैं, लच्छा पराठा आपको कहता मेरे को खाना दाल के साथ में, ठीक है, लिया। तो बैंक से गए, अब इसका ध्यान ना दूसरी तरफ में, पता नहीं किसको देखे जा रही, किसको देखे, देखा लेडी सूट की शॉप है, वहाँ पर देखी जा रही है। अच्छा हाँ, मेरे को ना, मेरी क्या बात है। एक अगर अच्छा इसको मैं एक बार वहाँ मैंने पे पूछा ये सूट लेना, मैं कहा नहीं लेना, मैं कहती थी देख क्यों रही है। मैं कहा एक बात बताओ, सुंदर सुंदर चीजें लगी पड़ी है, देखने से थोड़ा मन ले थोड़ी लूंगी, मेरे को पता है मुझे अभी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो गाइस अगर किसी जैसे मॉल गए या कुछ, इसने एक ड्रेस ले ली, वो ड्रेस इसने संभाल के रख ली, ठीक है। उसके बाद इसकी नज़र दूसरी ड्रेस भी होती है, उसको देखेगी, डाल के देखेगी, अच्छा ये डाल के देखो, मैं ये तो भाई आप खुद बताओ, जो आप जाते हो आपका दिल करता ही नहीं करता, सारी लेडीज का यही होता है। कोई गोल्ड की शॉप पे चले जाए, लगता है कि अच्छा ये भी ले लो, वो भी ले लो। अब तो कोई कम ही इंसान सोचेगा, इतनी महंगी है कि नहीं हम करते ये वाली चीजें। तो जो अपने पास नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, जितनी उतनी में खुश है। तो एक सूट के लिए तो देख सकते हैं ना, सूट गोल्ड में तो नहीं आता ना। फिर अब जूडियो में वही तो कह रहा हूँ, दूसरी सेकंड ड्रेस भी लेती उसको मैंने, ये 3 ड्रेसें लेकर आई थी भाई। 2 ड्रेस लेने के बाद इसका पेट नहीं भरा। अभी मेरे पास बिना पहने हुए ड्रेस बहुत सारी पड़ी हैं, बहुत सारी जाते नहीं तो मैं बहुत जल्दी अच्छा कोट सेट डाला था जब हम मदर डे पे, और सबने शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका, बहुत तारीफ शुक्रिया भाई, बहुत तारीफ किया, और सबने कहा बहुत अच्छा लग रहा था।
वो डिफरेंट कलर था, सारी अरे चीजें हमारी अलग थी। बहू रानी ने भी पहना था, बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ सबने डाला। साक्षी ने पहना था, बड़ी प्यारी हाँ, लग वो रही थी। सिर्फ और से कहती डाला। चाची आप और मैं सेम है। मैं कहा तू तो बेटा बच्चा है, मैं तो फिर भी चलो इतनी उम्र की हूँ। मेरे तेरी बात ही अलग है भाई। देखो वो तो बात सही है। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में भाई। अब देखो कोशिश करूँगा आपने इतनी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार दिया उस ब्लॉग को, आपने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस बस अभी टाइम तकरीबन 4 बज चुके हैं। ये ब्लॉग अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा। इसको एडिट करके डालना है, क्योंकि सुबह ये काकू फैमिली ब्लॉग में ब्लॉग नहीं डला। तो गला थोड़ा सा बेटर हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि सही हो रहा है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।